हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर। ये क्वेश्चन मैंने दे के रखा था, लेट ए एंड बी, बेसिकली दे रखा है, गिवन था कि ए और बी आपका आर्बिट्री नंबर है। ठीक है, अब आर्बिट्री नंबर मतलब क्या, कोई भी नंबर होगा हमारा। फाइंड रेंज ऑफ बी फॉर विच इक्वेशन दिस। अब ये कोई इक्वेशन है फॉर अनइक्वल रूट, फॉर अनइक्वल रूट। अब जैसे ही इन्होंने यहां पे अनइक्वल रूट बोला, इसका मतलब इन्होंने क्या बोल दिया, डी ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि अनइक्वल रूट कब हो सकता है, अनइक्वल रूट्स कब हो सकता है, जब आपका डी क्या हो, जीरो से बड़ा हो। अगर डी इक्वल टू जीरो होगा तो दो इक्वल रूट्स आएंगे, डी लेस देन जीरो होगा इमेजिनरी रूट्स आएंगे। डी ग्रेटर देन जीरो पे क्या आएगा आपका, इक्वल रूट, सॉरी अनइक्वल रूट। कर दो इस इक्वेशन का डी ग्रेटर देन जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। तो बी कितना हमारा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है a माइनस बी माइनस 8 ग्रेटर देन जीरो। यही दे रखा है। और क्या बोला है यहां पे, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, तो अभी आगे यूज होगा। अब देखिए ये 4, यहां पे ये 2 पूरे के साथ का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे पूरे के साथ का है ना। अब ये देखो ये 2 बाहर आएगा 4 और ये 4 हट गया, तो हमारे पास यहां से क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस टाइम ए प्लस बी, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी प्लस 8 ग्रेटर देन जीरो। तो देखो भाई यहां से क्या क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए यहां पे बेसिकली हम लोगों को ए का क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसने किसका बोला है, बी का रेंज बोला है। तो बी का रेंज निकालने के लिए हम लोगों को ए का क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक। तो बना लो ए का क्वाड्रेटिक। तो देखो 2a, तो यहां से दिख रहा है हम लोगों को 2b माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, प्लस प्लस यहां से देखो 2b माइनस 1 ए के साथ कॉमन, बचा हुआ टर्म क्या है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 8 ग्रेटर देन जीरो, यही आया। अब देखो यहां पे हम लोगों का बन गया। अब ये जो इक्वेशन है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। तो बेसिकली ये ए में क्या हो गया, एक हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि जीरो से बड़ा है, जो कि जीरो से बड़ा है। तो कंफर्म यही केस बनेगा, इसके अलावा कोई केस बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि हमेशा जीरो से बड़ा करना है, बोल के रखा है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, कि ये जो इक्वेशन दे रखा है ये हमेशा आपका जीरो से बड़ा है, तो मैंने बना दिया। अब इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक के लिए, कोफिशिएंट क्या होता है, ए जीरो से बड़ा एंड डी जीरो से छोटा, यही होता है। ए तो दे रखा है जीरो से, ए जीरो से बड़ा दे रखा है, कोफिशिएंट कितना है 1, तो मेरे को केवल क्या करना पड़ेगा, डी लेस देन जीरो। तो कर दो 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पे कोफिशिएंट कितना है 1, एंड लास्ट में हमारा c कितना है b स्क्वायर प्लस b प्लस 8, यही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये लेस देन जीरो आएगा। दोबारा देखिए मैंने क्या बोला यहां पे, कि सबसे पहले हम लोगों को रूट्स क्या दे रखे हैं, अनइक्वल दे रखे। तो अनइक्वल की वजह से मैंने डी ग्रेटर देन जीरो किया, तो वहां से मुझे ए में क्वाड्रेटिक मिला। अब याद रखो अगर यहां पे बी का रेंज बोल रहा है, अगर यहां पे बी का रेंज बोल रहा है तो हम ए में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, अगर ए का रेंज बोलता तो मैं बी में क्वाड्रेटिक बनाता। ठीक है, तो मैंने यहां पे ए में क्वाड्रेटिक बना दिया। अब जैसे ही ए में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो दिख रहा है 2b, ये तो बकवास चीज है, बना लिया। अब देखो इसका डी लेस देन जीरो कर दो तो कितना आएगा बताओ, यहां से देखो 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको ओपन करोगे तो 4b स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चलो ओपन ही कर लो, तो 4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4b माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 8 माइनस 32 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 8 माइनस 32 लेस देन जीरो। ये और ये कैंसिल, माइनस 4b और माइनस 4b माइनस 8b माइनस 31 लेस देन जीरो। तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 8b प्लस 31 ग्रेटर देन जीरो, 31 उधर चला जाएगा, तो b विल बी ग्रेटर देन माइनस 31 बाय 8। तो हमारा b बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 31 बाय 8 टू इंफिनिटी। यही क्या है हम लोगों का आंसर, कि जब आपका b का रेंज ये होगा, b का रेंज ये होगा, तो a, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमेशा जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं। ये जो क्वेश्चन था कुछ डिफरेंट क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे,
डायरेक्टली डी ग्रेटर देन 0 कर दे रहे थे, है ना, लास्ट में जो हम लोगों ने पढ़ के रखा था रेंज वाले क्वेश्चन में। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आया था, तो उस तरीके से हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए अब इसको रफ करते हैं। अभी तक क्या होता था कि एक बार डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते थे, डायरेक्टली आंसर आ जाता था। यहां पे क्या किए, पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, क्योंकि वहां पे एक्स का रेंज निकालना होता था, तो हम डायरेक्टली डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते थे। बट यहां पे क्या था कि जो कांस्टेंट था उसका रेंज निकालना है, तो पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, फिर वहां से मुझे लगा हाँ भैया अब इसका क्या करना पड़ेगा, डी लेस देन 0 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कर्व हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप 4 पढ़ते हैं रेंज में, जो इसका लास्ट है क्या, कि जब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर्स, मतलब क्या, दोनों में एक कॉमन फैक्टर्स है, तब कैसे हम लोग इसको, तब ऐसे वाली चीजों का कैसे हम लोग रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन से देखते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। क्या करना है ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और चलो 7x मत लिखो, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 10, ये लिख दिया, 5x प्लस, गलत लिख दिए, 10x प्लस 16 लिख दो, ये लिख दिया, और डिनोमिनेटर में लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये लिख दो। अब मेरे को इसका रेंज निकालना है, तो कोई भाई ये सोचेगा अरे क्या करते हैं, इसको y मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, पर मैं बोलूंगा कि सबसे पहले याद रखो, कभी भी ऐसा कुछ आए, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक हो, ऊपर लीनियर भी हो सकता है और नीचे कॉमन फैक्टर हो सकता है, तभी भी हम सेम करेंगे, इसलिए मैंने लिख के रखा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखो जैसे ही आया तो मुझे ऊपर का फैक्टर दिख रहा है x प्लस 8 और x प्लस 2, डिनोमिनेटर में देखो x प्लस 2, x प्लस 3, ये हम लोगों को दो कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं कॉमन फैक्टर। अब मुझे जैसे दिखा कि x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन है दोनों जगह कॉमन, तो अब क्या करिए, डायरेक्टली इस पार्ट को कट कर दीजिए। कट किया, मैंने कट कर दिया, तो y बराबर x प्लस 8 और x प्लस 3, बट साथ में लिखिए x नॉट इक्वल टू -2, x नॉट इक्वल टू -2 लिखिए साथ में। ठीक है, क्या बताया मैंने यहां पे कि जैसे ही आया कट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कट, तो चुपचाप कट कर दो और x इज इक्वल टू -2 लिख दो अलग से, x नॉट इक्वल टू -2 लिख दिया। अब इसका डायरेक्टली रेंज हमने सीखा हुआ है, तो रेंज बिलोंग्स टू r माइनस, एक तो ये हो जाएगा ऊपर के x का कोफिशिएंट अपॉन नीचे का x का कोफिशिएंट, उससे का रेशियो, तो वहां से 1 आ जाएगा, कॉमा इस -2 पे भी वैल्यू फाइंड कर लो इसका, इस -2 पे भी इसका वैल्यू फाइंड कर लो, जितनी वैल्यू आएगी उस वाले y को भी हटा दो, क्योंकि जब हम लोग x ये x की वैल्यू हम लोग ले नहीं सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो जो x पे इसकी वैल्यू आएगी उस वाली वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो डालो -2, जैसी -2 डालोगे क्या x बराबर -2 डालो, तो -2 डालने में कितना आएगा, -2 प्लस 8 6, -2 प्लस 3 1, तो 6 डिवाइडेड 1 6 आ जाएगा। तो बेसिकली यही हम लोगों का रेंज होगा, बहुत इजी है ये, कॉमन वाला चीज कट कर दो, जो कट कर रहे हो उसी पे वैल्यू निकाल लो, उस वाले पार्ट को भी हटा दो और एक रेंज तो अलग से भी ये हटेगा, यही हम लोगों का क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, अगर ऐसा कभी आ जाए तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका रेंज निकालेंगे। आपको बोलेगा सर मैंने -2 पे हटाया क्यों, तो मैं ये बोलूंगा जब हम लोग यहाँ पे x प्लस 2 को कट किया ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x प्लस 2 0 हो गया तो 0/0 दैट इज अनडिफाइंड फॉर्म, मतलब x प्लस 2 हमारे डोमेन में ही नहीं है, x प्लस 2 क्या हमारे डोमेन में नहीं है, और अगर वो हमारे डोमेन में नहीं है तो जो डोमेन पे उस x की वैल्यू पे जो भी वैल्यू आएगी वो भी हमारे रिक्वायर्ड आंसर पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसका रेंज निकालने के लिए क्या करना है, चुपचाप फैक्टर करो, जो कटा उसको लिख दो, x नॉट इक्वल टू 2 लिखा, अब यहां से रेंज क्या आएगा, एक
r माइनस इसके अलावा -1, इसके अलावा 1, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, तो वो 1 आ गया, और -2 पे एक वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब रिमार्क करके मैं कुछ 3-4 पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, रिमार्क, ठीक है, लिखिए, इस पे रिमार्क लिखिएगा। इफ, पहला रिमार्क, रिमार्क नंबर 1, इफ quadratic polynomial, if quadratic polynomial has exactly, if quadratic equation या quadratic polynomial जो लिखना है वो लिख दो, चलो quadratic equation बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, दोबारा मैं बोलता हूं, if quadratic equation लिख ही देते हैं यार, इतने में तो मैं लिख दूंगा। if quadratic equation has exactly one root as 0, मतलब एक रूट उसका 0 हो गया, then c is equal to 0 and a comma b not equal to 0. If quadratic equation has exactly one root as 0, then c is equal to 0 and a comma b not equal to 0. Then a comma b not equal to, सीधी सी बात है, हमारे पास अगर कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक दे रखा है, ये कोई क्वाड्रेटिक, अगर ये कोई एक क्वाड्रेटिक दे रखा है तो मेरे को ये बताओ, अगर इसका एक रूट को 0 होना है तो c को, अगर मैं मान लो चलो c को 0 कर दिया c को 0, तो क्या आएगा, x कॉमन, तो ax प्लस b बराबर 0, तो दिख रहा है एग्जैक्टली एक रूट क्या आएगा, 0 आ गया, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, -b अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, सेकंड लिखिए, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इक्वेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, हैज बोथ रूट्स 0, then if quadratic equation has both root 0, then b comma c is equal to 0 and a not equal to 0। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट 0 हो जाए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट 0 हो जाए, तो उस केस पे हमारा जो दोनों रूट, उस केस पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x और जो कांस्टेंट नंबर, उसको दोनों को 0 होना पड़ेगा, और साथ में a नॉट इक्वल टू 0 करके देख लो। यहां जैसे b को 0 किया और c को 0 करोगे तो ax स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, तो यहां से x बराबर क्या आएगा, 0,0, तो यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का रूट हो जाएगा दोनों। अब ये दोनों पॉइंट आप लोगों को तो पता था, ये दोनों पॉइंट तो आप लोगों को पता था। अब मैं जो थर्ड पॉइंट लिखूंगा ना और फोर्थ पॉइंट लिखूंगा, अगर किसी को समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, किसी को समझ में ना आए तो वो भी बहुत अच्छी बात। बेसिकली इमेजिनेशन वाली बात है, जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट होगा ना, एक इमेजिनेशन वाली पॉइंट है। ठीक है, इमेजिनेशन मतलब थोड़ा समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्टली इसका केवल रिजल्ट याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे आपको केवल रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थर्ड पॉइंट अब लिखिए, इफ one root of quadratic equation, if one root of quadratic equation is imaginary, if one root of quadratic equation, if one root of quadratic equation बोल लो या quadratic polynomial बोल लो, चलो polynomial, चलो, if one root of quadratic equation is imaginary, then a is equal to 0 and b comma c not equal to 0, then a is equal to 0 and b comma c is not 0। ठीक है, क्या बोला जा रहा है ये ध्यान से देखो, एग्जाम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है। अगर मान लो इसमें मैंने a0 रख दिया तो हमारा क्या बचेगा, bx प्लस c बच जाएगा। और bx प्लस c एक हम लोगों का क्या होता है, बेसिकली अगर इसको मैं एक समय के लिए y के बराबर मान लूं, एक समय क्या मान लूं, इसको y के बराबर मान लूं, मान सकता हूं। तो अगर मैं इसको y के बराबर मानूंगा तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्या ये हम लोगों की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो पक्का जो इसका कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन है कुछ भी बन सकता है, ऐसे करके ये बन जाएगा।
ये हमारा मान लो चलो ax प्लस बी वाला है, y बराबर ax प्लस बी है। ये क्या होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसका एक रूट इंफिनिटी है, इसका एक रूट क्या है, इंफिनिटी। अब एक रूट इंफिनिटी का मतलब, एक मिनट, मैंने क्या लिखा, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, इमेजिनरी नहीं, इंफिनिटी लिखो इसको, इफ इंफिनिटी, इंफिनिटी, इफ वन रूट ऑफ, एग्जैक्टली, उसके साथ भी एग्जैक्टली वर्ड, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इंफिनिटी, देन a इज इक्वल टू 0, कॉमा एंड b एंड कॉमा c नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये बेसिकली ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब एक रूट इंफिनिटी का, अब रूट कब होता है, जब वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है। तो बेसिकली जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, जब बहुत दूर जाएंगे, इंफिनिटी को जब अप्रोच करेंगे ना, तो ये जो इक्वेशन है वो दोबारा जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा, दोबारा क्या जाके करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को नहीं आएगा समझ में, मेरे को पता है, बस इसका ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि क्या होगा कि जब ये बहुत दूर जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी मतलब क्या, बहुत बड़ा नंबर। अगर बहुत बड़ा नंबर मतलब क्या, कि ये बहुत दूर जाके एक्स एक्सिस को अगेन कट करेगी, क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, वो दोबारा आके एक्स एक्सिस को ही कट करेगी, पर वो बहुत दूर जाके कट करेगी, तो हम लोगों को पता नहीं कि कब कट करेगी। ठीक है, तो इस वजह से इसकी केवल आप लोग कंडीशन याद रखिएगा, मैं पहले बोला हूं, इसकी केवल थर्ड और फोर्थ पॉइंट का कंडीशन याद रखिए। इमेजिनेशन करने जाओगे तो शायद तक इमेजिन हो जाए, या ना भी हो तो हमको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट, इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इंफिनिटी, देन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने बोला यहां पे a 0 रखो, b 0 रखो, तो यहां से क्या आ जाएगा, c आएगा, केवल आएगा। इसको एक समय के लिए y मान लेते हैं, मान ले, तो y इज इक्वल टू c का मतलब क्या है, बेसिकली अभी आपको नहीं आता हो कोई बात नहीं, पर y इक्वल टू c का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 होता है, तो y इज इक्वल टू c या तो ऊपर होगा या नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा c की वैल्यू के ऊपर। अगर मान लो y इज इक्वल टू 4 आया तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, y इज इक्वल टू -4 आएगा तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ठीक है, अब ये जो y इज इक्वल टू c है, इसके दोनों रूट क्या होंगे, आपके इंफिनिटी होंगे, इसके दोनों रूट क्या होंगे, इंफिनिटी। अब ये दोनों रूट इंफिनिटी कब होंगे, बहुत दूर, ये बहुत दूर जाके ये क्या करेगा, ये इधर भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, और ये भी जाके ना ऐसे करके बहुत दूर जाके ऐसे करके कट करेगा, इधर भी जाके ऐसे करके कट कर रहा होगा, पर ये कहां पे कट कर रहा होगा, जाके इंफिनिटी में कट कर रहा होगा। इस वजह से इसका दोनों, ए का भी कोफिशिएंट 0, बी का भी कोफिशिएंट 0 डायरेक्टली, और ऊपर वाले में अगर एक रूट इंफिनिटी है तो केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, ये आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इस चीज को हम लोगों ने यहां पे बात किया है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मैंने क्योंकि यहां पे अब ये हम लोग का खत्म हो गया मोस्टली पार्ट, अब केवल कुछ नहीं बचा, एक लास्ट टॉपिक बचा है, लोकेशन ऑफ रूट। क्या बचा है हम लोग का लास्ट टॉपिक, लोकेशन ऑफ रूट्स बचा है, वो हम लोग अभी क्या कहते हैं आपके संडे के एग्जाम के बाद देखेंगे। ठीक है, तो उसको बाद में देखते हैं, अभी पहले बहुत सारे आज के लिए, अभी कितने मिनट हुआ है लेक्चर का, अभी तो केवल आई थिंक मेरे हिसाब से 18 मिनट हुआ है, 18 मिनट हुआ, तो 18 में अभी भी हमारे पास 20 से 25 मिनट बचे हुए हैं, तो 20 से 25 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, एंड कल के लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, एंड देन फिर अगेन हम लोग मिलते हैं। ओके, ठीक है, तो मैंने यहां पे 2 क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, ये 2 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, एमसीक्यू मतलब क्या, मोर देन करेक्ट है ना, मोर देन 1 करेक्ट है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें, क्या करें, वीडियो को पॉज करें, दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, दोनों क्वेश्चन क्या करें, खुद से सॉल्व करें, एंड देन इस वीडियो को आके क्या करें, आप लोग दोबारा देखें, तो आपके लिए ये बहुत इजी पड़ेगा और बहुत अच्छा रहेगा, आपका क्वेश्चन, आपका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, काफी अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी प्लस का ग्राफ दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मतलब मोर देन 1 करेक्ट है। तो हम लोगों का एक -1 और जो 3 है इसका रूट्स है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है वो रूट्स होता है ना, तो -1 और 3 क्या है आपका
रूट है इसका है, उसके बेसिस पे हम लोगों को ये पूरा चीज बताना है। दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में क्या है भाई, ये देखो फर्क होता है एडवांस और मेंस के क्वेश्चन में, ये पूरा एडवांस लेवल के दोनों क्वेश्चन है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन कैसे मतलब है कि मेंस में क्या होगा, आप लोगों को डायरेक्टली वड़ा पाव धरा देगा कि हाँ भाई ये लो वड़ा पाव, चुपचाप खाने बैठ जाओ। यहाँ पे एडवांस में ऐसा कभी नहीं होता है, एडवांस में आपसे पूरा मेहनत कराएगा। सबसे पहले आलू को उबलवाएगा, उसको छिलाएगा, फिर उसके आलू की जो सब्जी बनाता है वो बनवाएगा, फिर वड़ा बनाएगा, फिर जो जो बनाना होगा सब बनवाएगा, ठीक है। फिर आपको कहेगा हाँ भाई अब सब बन गया है, अब खा लो। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई हम लोग को ग्राफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी दे रखा है एक इक्वेशन, फिर एबीसी की वैल्यू एबीसी दे रखा है, फिर क्या दे रखा है एबीसी, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और सी में थोड़ा मेहरबान हो गया, बोला कि चलो चटनी फ्री में ले लो, तो सी की वैल्यू दे रखा है और बोल रहा है रिप्रेजेंटेड बाय। अब कौन सा इसका जो ग्राफ होगा उस इस इक्वेशन को करेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या करिए, आप पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए। मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो अभी आप लोग पॉज करें और सॉल्व करें, ठीक है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, है ना। तो थोड़ा पहले लाइन खींच देते हैं तो जिससे इजी रहेगा। हाँ ये जगह होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखते ही हमको ये समझ में आया कि a इज लेस देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। ये तीन चीज तो हमको देख के समझ में आया। फोर्थ चीज भी मिल जाएगी। फोर्थ चीज के मैंने क्या बोला है कि जहां y एक्सिस को कट करता है वहां टेंजेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अगर ये थीटा एक्यूट है तो क्या होगा b ग्रेटर देन 0, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो क्या होगा b लेस देन 0। तो देख के समझ में आ रहा है 90 से छोटा होगा, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा कि जो b है वो भी 0 से बड़ा है। अब सारे ऑप्शन में हम लोगों को देख के ये समझ में आ रहा है एबीसी एबीसी एबीसी, बट यहां पे एक खेल गया भाई, पूरा अच्छे से क्रिकेट खेला यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ए बी दिया है, हर जगह एबीसी दिया था और यहाँ पे क्या दिया इन्होंने ए बी दिया। तो हम दोनों का चीज निकालते, देखो सबसे पहले ए बी सी निकालो। तो ए बी सी दिख रहा है, बी इंटू सी करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 0 है। ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा निगेटिव। एंड दूसरी चीज क्या आएगी ए बी, ए इंटू बी निकालो तो वो क्या आएगा लेस देन 0 आएगा। तो ये हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में यूज होगा। अब इसके बाद और जो भी दे रखा है वो यूज करो। एफ ऑफ माइनस 1 इसका क्या है, बेसिकली अगर इसके समय के लिए मैं एफ एक्स भी बोल सकता हूं ना, वाई बोला हूं तो एफ एक्स भी बोल सकता हूं। तो देख रहे हो अगर ये इसका रूट्स है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो हम लोगों को एफ ऑफ माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू -1 डालिए, तो ए माइनस बी, बेसिकली इसको मैं ऐसे बोलूंगा सबसे पहले तो एफ ऑफ -1 0 दे रखा है, इसका मतलब ए माइनस बी प्लस सी 0 दे रखा है। इसके बाद एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 ये भी 0 दे रखा है, इसका मतलब 9a प्लस 3b प्लस सी ये भी 0 दे रखा है, अब चलिए अब ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले पास गए, पहले वाले के पास a माइनस बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है ये एफ ऑफ -1 है। तो एफ ऑफ -1 कितना है 0, 0 अपॉन निगेटिव नंबर 0 होता है ना, 0 अपॉन -4 कितना होगा 0 होगा, तो ये कितना आ जाएगा a इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद आते हैं बी के पास, इसके बाद कहां गए बी के पास। तो बी क्या बोल रहा है ए बी सी, ये क्या है हम लोगों का निगेटिव, ये क्या है हम लोगों का 0, तो निगेटिव इंटू 0 क्या होगा 0। पर बी ऑप्शन में ऐसा कुछ बोल रहा है क्या, नहीं, मतलब बी ऑप्शन तो नहीं होगा। सी आंसर देखते हैं a प्लस 3b प्लस 9c, अरे बाप रे ये तो नया चीज आ गया। क्या नया चीज आया, बट आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि a प्लस 3b प्लस 9c कैसे आएगा। अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 9c कैसे आएगा, एलसीएम लेने के बाद शायद तो कुछ ऐसा हो रहा, तो मैंने मेरे दिमाग में जस्ट एक तुक्का मारा, मैंने बोला भाई f ऑफ 1/3 निकालते हैं। क्या निकालते हैं f ऑफ 1/3, तो रखो यहाँ 1/3, तो क्या आएगा बताओ 9, क्या आएगा a/9 प्लस अगला क्या आएगा बताओ यहाँ से a/9 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b/3 प्लस c, एलसीएम लीजिए तो a प्लस 3b प्लस 9c डिवाइडेड बाय 9 यही आएगा। अब देखिए f ऑफ 1/3 पक्का यहां कहीं पे हो रहा होगा, 1/3 पे y की वैल्यू कितनी है, ये y की वैल्यू आएगी ना एक, ये y की वैल्यू क्या है x एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्या दे रखा है ग्रेटर देन 0। अब 9 से डिवाइड करो या 9 से डिवाइड भी कर दो तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये ऊपर वाली चीज क्या है ग्रेटर देन 0। तो सीधी सी बात है भाई, ये आ गया हमारा ग्रेटर देन 0, ये आ गया हम लोगों का लेस देन 0। तो ऊपर वाला ग्रेटर देन 0, नीचे वाला लेस देन 0, नीचे वाला ये लेस देन 0।
तो भाई ऊपर पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव नंबर सोच लो ना, पॉजिटिव 4, निगेटिव -3, 4 अपॉन -3 दैट इज -4/3 तो निगेटिव, मतलब सी इज द आंसर। अब डी चेक करें, ए बी क्या दे रखा है बताओ, ए बी हम लोगों को दे रखा है निगेटिव। अगेन एक कुछ एक और खतरनाक आ गया, पर देख के समझ में आ रहा होगा कि a + 3 + 9c अगर f ऑफ 1/3 है तो पक्का ये क्या लिख के रखा हुआ है, f ऑफ -1/3 दैट इज a - 3b + 9c अपॉन 9, ये लिख के रखा हुआ है। अब मेरे को ये बताओ f ऑफ -1/3 का कहीं यहां पे होगा, इस पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कितनी आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो भाई सीधी सी बात है, ये निगेटिव, ये ग्रेटर देन 0, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, पर यहां क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो हमारे दो आंसर आ गए, क्या, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कैसे इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करते हैं। आप देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि fx दे रखा है, पर वो महान इंसान ने ए बी की वैल्यू नहीं दे रखी, सी की तो चलो दे दी है, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए बी भाई हमने सीख के रखा है, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत प्रैक्टिस की है, तो ये देख के समझ में आ रहा है कि भाई चलो ए की सबसे पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। निकालो, सेक थीटा को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस, एलसीएम लेके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यही आएगा, सॉरी कॉस थीटा। अगला मल्टीप्लाई करो, अगला टर्म 1 अपॉन साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये आ जाएगा। अगला एलसीएम लीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो चलो इसको एक लिख लेते हैं एक समय के लिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एलसीएम लो, तो जैसे ही दिख रहा है 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगला टर्म कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नेक्स्ट एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये साइन इसके साथ ना और कॉस इसके साथ, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई 1। अब जैसी ए की वैल्यू 1 आई ना, तो मुझे ये देख के समझ में आ गया कि आंसर हमारा या तो बी होगा या तो डी होगा, दोनों में कोई एक होगा, क्योंकि ए और सी तो हो ही नहीं सकते ना, ए और सी किसके लिए, लेस देन 0 के लिए। तो यहां तुक्का भी मारोगे ना तो ए बी और डी में मारोगे, ए और सी कोई नहीं मारेगा। चलो अब बात करते हैं बी निकालते हैं, तो बी जैसे ही निकालोगे तो दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, आगे आ जाओ, प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा कैंसिल, क्योंकि कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, तो यहां 2 बचेगा, आगे आए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या, प्लस सेक स्क्वायर है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, अगेन वही सेम चीज 2ab, तो 2 कॉस सेक 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, माइनस टाइम टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 5 होगा। अब देखो कहां से आया, अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म कितना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 आ गया। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो अब मुझे देख लो भाई, रख दो, ए पता चल गया 1, बी पता चल गया 7, सी पता चल गया 12, यही आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, देख के समझ में आ रहा है, इसका जो डी है डी निकाल लो ना, तो या तो फैक्टर दिख रहा है x माइनस 3 x माइनस 4, तो एक ही ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है जिसमें फैक्टर ऐसे आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो दैट इज बी इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ध्यान से आपने अच्छे से किया, मेरे को समझाने में आपको ज्यादा टाइम लगा, पर ये क्वेश्चन बहुत जल्दी भी आप लोग कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए फिर अगेन मैं और कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हेलो, हाँ चलिए, मैंने 3 क्वेश्चन अभी और लिखा है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करके, मतलब सॉल्व तो भी करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, आप लोग होमवर्क मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना। ठीक है,
सेम अभी जो क्वेश्चन किया है वैसे उसके जैसा ही क्वेश्चन है, इस वजह से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। आप मुझे क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके भेजिएगा। अब बात करते हैं दो क्वेश्चन जो इधर बचे, लिख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को रफ करूंगा, तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो पॉज करके नोट डाउन कर लो बाकी सारे तीनों क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 3 एज अ होमवर्क रहेगा। इज आर बोला है, मतलब एमसीक्यू हो सकता है इज स्लैश आर, ये स्लैश है, ठीक है। ये किसका साइन है, अगर मैं देखूं यहाँ पे इज ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये वाला एक से ज्यादा करेक्ट है, बाकी दो ऐसी, एक तो ऐसी हमारा इंटीजर है फोर्थ वाला, और जो फिफ्थ वाला है वो तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मैं रफ करता हूं थर्ड को, फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे अगर मैं फोर्थ फिफ्थ की बात करूं, तो मुझे फोर्थ एंड फिफ्थ में क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल क्या रहा है, सॉल्व द क्यूबिक, ये बोल रहा है। देखो मैं पहले बता दे रहा हूं, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में दे रहा है तो कुछ ना कुछ कंडीशन दे के रखा रहेगा जिससे वो क्यूबिक इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो रहा होगा। अगर मान लो कभी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का आता है, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, पहले एक हीट एंड ट्रायल मेथड से उसका एक रूट निकालिए। अब जब भी आप रूट निकाल रहे होगे ना, तो रूट निकालने में आपको क्या होगा कि पक्का 1 2 या -1 -2 या 3 -3 4 -4 इतने में काम चल जाएगा। इतने वाले वैल्यू डाल के देखिए, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो पक्का क्या होगा, उसका एक रूट होगा। अगर एक रूट मिल गया तो फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या कर सकते हैं, अगर एक मिल गया फैक्टर तो बाकी भी फैक्टर निकाल सकते हैं डिवाइड करके। तो जो अगला फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक का फिर हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये क्यूबिक के रूट्स निकालने का तरीका है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ के रखा होगा, है ना। तो ये क्यूबिक के रूट का निकालने का तरीका है कि हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले एक रूट निकाल लिया, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक निकालो, क्वाड्रेटिक को फिर हम लोग डील कर सकते हैं। अभी क्यूबिक निकालते हैं, यहां पे कोई हीट एंड ट्रायल मेथड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका तरीका देखिए, 4x क्यूब प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 बराबर 0 दे रखा है। और इसके बाद बोला है द सम ऑफ इट्स टू रूट बीइंग इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि दो रूट का सम क्या है, 0 दे रखा है। जैसे अगर मैं मान लेता हूं अल्फा बीटा गामा, इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कोई भी दो रूट्स ले लो, उसका सम कितना दे रखा है, 0 दे रखा है 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस अल्फा आ जाएगा। तो बेसिकली इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा माइनस अल्फा एंड गामा, ये इसके क्या आ जाएंगे, हम लोगों के 3 रूट्स आएंगे, अल्फा माइनस अल्फा एंड गामा, ये इसके 3, क्योंकि मैंने बीटा की वैल्यू वो रख दी है, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देता हूं। तो देखो सबसे पहले यूज करो सम ऑफ द रूट्स की, क्या करो, सबसे पहले यूज सम ऑफ द रूट्स का यूज करो। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बताइए, बेसिकली सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्टरनेट माइनस प्लस आता है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। सम ऑफ द रूट्स जोड़ दो, अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा -4 आ जाएगा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, तो गामा की वैल्यू आ गई -4 आ जाएगी। अब रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, और फिर अगली क्या आएगा, रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, दैट इज रूट टेकन 3 एट ए टाइम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, दैट इज माइनस बी बाय ए, सी बाय ए माइनस डी बाय ए, तो माइनस डी बाय ए यही आएगा। चलो वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख लो, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू गामा बराबर माइनस डी कितना है, माइनस ऑफ 36, ए कितना है 4। आराम से वैल्यू रखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आंसर सही निकालना है, ठीक है। देखो ये माइनस और ये माइनस चल बसा, अल्फा स्क्वायर ये गामा -4 माइनस 36 डिवाइड बाय 4 -9, तो यहां से हम लोगों को अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल 9/4, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ±3/2 आएगा। क्या आएगा, ±3/2 आएगा। तो बेसिकली अगर एक समय अल्फा को हम लोग 3/2 ले, तो बीटा कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। और अगर अल्फा को -3/2 लो, तो बीटा कितना आ जाएगा हम लोगों का,
3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों के जो रूट्स होंगे, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 0 ही आ रहा है ना, तो हम लोगों के जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3/2 माइनस 3/2 माइनस 4, ये हम लोगों का रूट होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। अब यहां पे इन्होंने केवल रूट्स पूछा है, तो हम केवल ये आंसर देंगे। ठीक है, अगर मान लो ये पूछते कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ पेयर ऑफ रूट्स बोलते तब उसके दो पेयर बनता, क्या बनता उसका, 2 पेयर। एक पेयर बनता ये वाला गामा इज इक्वल टू -4, और दूसरा पेयर क्या बनता आप लोगों का, ये वाला पेयर। तो ये नंबर ऑफ पेयर्स पूछता तो 2 पेयर आते ना, क्योंकि एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, वैसे आंसर हम लोगों का ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब काफी कुछ नई चीजें सीखी थी। ठीक है, चलिए, तो 4th हो गया। 5th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें क्लियर करेगा वहां पे चीजें। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो क्या बोल रहा है हमारे पास, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रखा है। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ये दे रखा है। साथ में एक चीज और बोल के रखा है, क्या, साथ में एक चीज ये बोल के रखा है कि अल्फा आपका बीटा से बड़ा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये बोले ना, अब ये कहीं बोले कि सर क्या करेंगे, होता बच्चे आधे से ज्यादा मैं आपको बच्चे बताता हूं क्या करेंगे, अल्फा जैसी बीटा से बड़ा दिखाना, ए ऑप्शन मार्क करके आ जाएंगे। क्या करेंगे, ए ऑप्शन मार्क करके आ जाएंगे। क्यों, अल्फा बीटा से बड़ा है, दोनों तरफ मॉड लगा दिया तो ए आंसर आ गया। ए आंसर कभी नहीं हो सकता, ए आंसर तो आ ही नहीं सकता, मतलब चेक करके आ जाए वो बात अलग है, पर इसके बेसिस पे अगर कोई ए बोल रहा है ना, फिर तो गलत है भाई, फिर नहीं बोल सकते। क्यों, मान लो अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, बीटा की वैल्यू -4 हो गई, तभी भी तो आपका अल्फा बीटा से बड़ा है। बट क्या इस केस में मॉड अल्फा मॉड बीटा से बड़ा है क्या, नहीं, इस केस में मॉड बीटा आपका मॉड अल्फा से बड़ा है। तो डिपेंड करता है कि आपके रूट्स क्या हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ए के बारे में कमेंट पास करेंगे, उससे पहले कोई कमेंट पास नहीं करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 बोल के रखा है। ए लेस देन 0 को बोलने का मतलब क्या, डाउनवर्ड पैराबोला। बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। अब ये सब देने का मतलब ये है ना कि वो हमसे बनवाना चाहता है ग्राफ, सब दे दिया ना, ग्राफ बना के ही होगा। कैसे बनाते हैं देखो, सबसे पहले देखो भाई निकाल लो, तो डी निकालो, तो b² माइनस 4ac, तो b निगेटिव तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -4ac, a निगेटिव तो ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब b क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 पक्का। अब मेरे को बताओ अगर d ग्रेटर देन 0 है ना, तो d ग्रेटर देन 0 के केस पे अगर हम ग्राफ बनाने जाएं तो 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी ग्राफ, अल्फा को बीटा से बड़ा लेना है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो इस केस पे अगर मैं बात करता हूं सी पॉजिटिव है, डी है, तो पक्का ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा होगा इस तरीके से, हेलो, हाँ इस तरीके से कुछ बनेगा पक्का। चलिए, अब यहां पे हमारे केसेस दो ग्राफ पॉसिबल है। कैसे 2 ग्राफ पॉसिबल है मैं आपको ये बताता हूं, देखो, या तो एक ग्राफ ऐसा बन सकता है, एक ग्राफ ऐसा, या दूसरा ग्राफ एक ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। यहां पे ये आपका अल्फा होगा, ये आपका यहां पे बीटा होगा, यहां पे ये आपका अल्फा होगा, यहां पे ये आपका बीटा होगा। दोनों केसेस पॉसिबल है, क्योंकि दोनों केसेस में क्या है, चीजें सेटिस्फाई कर रही है। दोनों केसेस में देखो आपकी चीजें कि b लेस देन 0 होगा, ये सारी चीजें आपकी क्या करेगी, सेटिस्फाई। इस वाले केस पे नहीं करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा, देखो यहां पे ये वाली चीज, ये जो टेंजेंट है, ये क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब बनाने को मैं ऐसे बना सकता हूं, कर सकता हूं बनाने को, बिल्कुल, बट ये वाला केस क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि b क्या दे रखा है, निगेटिव। और b निगेटिव देने का मतलब क्या है कि हम लोगों का जो यहां पे टेंजेंट है, ऐसे ड्रॉ करूं, इसलिए टेंजेंट तो नहीं बना देते हैं, तो यहां अगर ये ऐसे ड्रॉ करूं तो ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज बनना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसमें बन रहा है, केवल इस वाले केस पे। तो इसका मतलब ये वाली चीज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमारा केवल, चलो मैंने रफ क्यों किया ऐसे करके, तो ये वाली चीज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये हम लोगों का आंसर होगा। तो अल्फा दिख गया। अब मेरे को ये बताओ कौन बड़ा है, अल्फा बड़ा है बीटा से, पर एज मैग्नीट्यूड वाइज बीटा बड़ा है। क्यों, क्योंकि बीटा देखो कितने ओरिजिन से कौन ज्यादा दूर है, ये ज्यादा दूर है ज्यादा दूर। तो क्या बोल सकते हैं, एज मैग्नीट्यूड वाइज बीटा इज
बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन, एज मैग्नीट्यूड वाइज, केवल मैग्नीट्यूड वाइज बीटा आपका अल्फा से बड़ा होगा, और वैसे तो अल्फा बीटा से बड़ा गिवन ही है। तो चलो अब देखो क्या क्या हम लोग यहां पे देख सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ए तो बिल्कुल नहीं आएगा, ए तो गलत हो गया। बी के बारे में तो हम लोग कोई पास ही नहीं कर सकते, ये क्या अल्फा है, ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये तो है ही नहीं ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये बी तो गलत हो गया। सी और डी, अब देखो सी और डी दोनों आंसर आपके सही है, पर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा उसका सवाल आएगा। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है, दोनों देखो बीटा इज ग्रेटर देन मॉड अल्फा, बिल्कुल सही है, बट दिस इज द बेटर आंसर, दिस इज द बेटर आंसर। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन और यहां पे सेटिस्फाई करके रखा हुआ है, ये वाली चीज। तो बेटर आंसर क्या है, ये आपका डी इज द आंसर। हाँ, पर अगर यही मल्टीपल चॉइस में आएगा तो सी एंड डी दोनों आपके आंसर होंगे। ठीक है, सी एंड डी दोनों ये कब आएगा, ये कब होगा, जब ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो। बट सिंगल चॉइस क्वेश्चन में ये डी आंसर कब होगा आपका, जब एससीक्यू होगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए कि बेटर आंसर कौन सा है, बेटर आंसर इज दिस वन। क्यों? क्योंकि मॉड साथ में एक रिलेशन और भी दे रखा है, तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द आंसर। चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किए, इसमें क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।